आप पाकिस्तान में किसी को भी मोबाइल पे फ़ोन करें तो आपको एक रिंगटोन सुनाई देती है कि आप किसी भी ऑनलाइन कंपनी की तरफ से कोई भी तस्वीर उनको शेयर ना करें और वो आपको भारी भरकम पैसे की लालच भी देंगे और लालच देकर आपसे तस्वीर मंगवा लेंगे, लोकेशंस मंगवा लेंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान ने हर मोबाइल रिंगटोन पे लोगों को ये पैगाम भी भिजवाया है। फिर इस बारे में एक सोशल मीडिया पर तमाम ये चीज़ें भी गर्दिश कर रही हैं। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है और हुकूमत पाकिस्तान ने कौन सा बड़ा खतरे को भांप लिया है और कौन इस खतरे को पाकिस्तान में लाने में मुलव्विस है। तमाम तर तफसीलात आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। आज तारीख है 18 अक्टूबर 2025 और मैं हूं फरहान अब्बास। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ईरान इसराइल की जंग याद हो तो आपको वो पहला दिन जंग का भी याद होगा जब ईरान के जो एटमी साइंसदान, जौहरी साइंसदान थे, उनकी लॉट को किस तरीके से बड़ा टारगेट करके निशाना बनाया गया था और उन तमाम लोगों को शहीद कर दिया गया था। और फिर उसके बाद इसी तरीके से ईरान की जो फौजी क़यादत थी उसको भी निशाना बनाया गया था और पहले दिन ईरान को बड़ा डैमेज किया गया था। हम तमाम इस बात पे परेशान थे कि इतनी स्पेसिफिक और इतनी डिटेल्ड किस्म की कार्रवाई कैसे हो सकती है। ईरान में टूरिज्म के लिए, ज़ियारतों के लिए बहुत सारे लोग ईरान का रुख करते हैं, दौरा करते हैं और कई नादानी में एक वीलॉग बनाते हुए, ट्रैवल वीलॉगिंग जो लोग करते हैं, तो वो बड़े हसास मुकामात की तस्वीर भी और उसकी वीडियोज़ भी तमाम तर सोशल मीडिया पर अपडेट कर लेते हैं। हालाँकि उनकी नीयत पर आप शक नहीं कर सकते, वो सिर्फ़ नादानी में और गैर दानिस्ता तौर पे इन तमाम कार्रवाइयों का हिस्सा बन जाते हैं। वो तमाम का तमाम डेटा कहाँ, किस वक़्त, कैसे, कौन इस्तेमाल करता है, उसका भरपूर मुज़ाहिरा इसराइल ने किया था और इसराइल ने उन तमाम डेटाज़ की बुनियाद पर, उन तमाम विजुअल्स, उन तमाम वीडियोज़ की बुनियाद पर ईरान के जो हसास इदारे के सरबराहान थे, उनको भी निशाना बनाया और फिर हसास इदारों को भी निशाना बनाया। इसी किस्म की सिचुएशन पाकिस्तान में भी हुकूमत पाकिस्तान ने कल जो एक एलामिया जारी किया है, वजीर आजम पाकिस्तान की सदारत में जो अफगान रेफ्यूजीज, जो अफगान महाजरीन का, जो अफगान पनाह गजीनों के मुतालिक एक इजलास हुआ है और उस इजलास में कहा गया कि हमने इनकी मेहमान नवाजी बहुत इज्जत और बहुत एहतराम के साथ की। 50 साल तक हम इनके इज्जत एहतराम में, इनकी तकरीम में इनको अपने बरादर इस्लामी ममालिक के भाई समझ के, मुल्क के भाई समझ के इनको गले से लगाया। एक्चुअली अफगानिस्तान के ये लोग पनाह लेने के लिए पाकिस्तान में, जब रशिया ने हमला किया था उस वक्त पाकिस्तान में बेयारो मददगार, नंगे भूखे ये पाकिस्तान में दाखिल हुए और कोई मुल्क इनको लेने को तैयार नहीं था। तो वो जिम्मेदारी फिर पाकिस्तान ने, ईरान ने और सेंट्रल एशिया की जो मुस्लिम रियासतें हैं उन्होंने निभाई थी। तो खैर, अब जब पाकिस्तान ने इनको इतना प्यार मोहब्बत दिया तो रिटर्न में पाकिस्तान को जो कुछ भी अफगानिस्तान की तरफ से मिला है, वो एक जंग की सूरत में, वो पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की सूरत में, वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान पे चढ़ाई करने, पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट कराने, पाकिस्तान में असले की स्मगलिंग, पाकिस्तान में मंशियात की स्मगलिंग, पाकिस्तान में तमाम जो 2 नंबर काम जिसे कहते हैं ना, इलीगल एक्टिविटीज, वो सारी की सारी इन अफगान पनाह गजीनों ने परफॉर्म की और इन अफगानियों ने परफॉर्म की। अब पाकिस्तान क्योंकि अब एक हालत जंग में इनके साथ है, अब जो मेरा अपना तज्जिया है, जो मेरा अपना ख्याल है, वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने इनके खिलाफ जो एक महाज, एक नया अफगान ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ मिल के खोल लिया। तो अब हुकूमत पाकिस्तान को ये एहसास हुआ है कि ये अफगानी क्योंकि पाकिस्तान की इच्ची बिच्ची जानते हैं, क्योंकि इनको कैद करके पनाह गजीनों की तरह किसी कैंप में नहीं रखा गया था, बल्कि इनको खुला छोड़ दिया गया था कि हमारे भाई हैं, मजबूर हैं, चले पाकिस्तान के दूलो अर्ज में अपने आप को सेटल कर लेंगे, कहीं अपनी रोजगार का बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन ये शर्त लाजिम थी कि उनके पास या तो अफगान सिटीजन कार्ड होना चाहिए या फिर उनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो अक़वाम मुत्तहिदा की किसी भी ज़ारी तंजीम के थ्रू इनको हासिल करना था। लेकिन ये मादर पिदरजाद रहे। आज पाकिस्तान इनको जब बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए एक तो खतरा है और दूसरा, अब पाकिस्तान जब अफगानिस्तान के साथ जंगी हालात में खड़ा हुआ है, तो ये वो तमाम लोग हैं जो सहूलत कारी करेंगे। जिस तरीके से अफगान पनाह गजीनों ने ईरान में इसराइल की और रॉ की, मोसाद की
جب انہوں نے سہولت کاری کی تھی، اسی طریقے سے یہ سہولت کاری کا خدشہ پاکستان میں بھی اب سامنے آ رہا ہے، کیونکہ اب افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک جنگی حالات والے ہیں، اور بھارت کے ساتھ بھی ہیں، اور کیونکہ بھارت اور افغانستان اب دونوں ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو یہ بہت قوی امکانات ہیں کہ یہ افغان پناہ گزین جو پاکستان میں موجود ہیں، یہ پاکستان کے خلاف کسی بھی سازش کا بھرپور حصہ بن سکتے ہیں، اور یہ نفرت تو پاکستان سے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اب آپ اور ہم سب مل کر بحیثیت پاکستانی یہ جو ٹریول وی لاگنگ ہے اور جو تصویریں ہیں جو شائع کرنا حساس مقامات کی، سب سے ہمیں ان تمام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے پاکستانی بہن بھائی تو بالکل اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن یہ جو دشمن افغانیوں کی صورت میں پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ بھارت کے پراکسی ہیں اور بھارت کی مدد کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے اب یہ سختی سے ایک تو ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اب ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، ان کی پراپرٹیاں بھی اب ضبط کی جائیں گی، اور ان کو پاکستان سے سپن بولدک چمن کے راستے، کیونکہ وہی بارڈر ہے کھلا ہوا، اور وہاں سے ان کو دھکیلا جائے گا اور ان کو باہر نکالا جائے گا، اور ان کو پاکستان کی حکومت ان کو پاکستان میں رہنے نہیں دے گی۔ تو آپ اور ہم سب بہت احتیاط کریں، ان پر کڑی نظر رکھنی ہے، ہمیں ایک بھرپور ایک ذمہ دار پاکستانی کا فرض نبھانا ہے۔ اب تک کے وی لاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔